आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे। तो आज हमारा दूसरा डे है, ठीक है। तो कल का वीडियो आपको कैसा लगा? कल के वीडियो में हमने आपको भिन्न के सवाल सिखाए थे जोड़ वाले, जिसमें आपके हर बराबर थे और हर बराबर नहीं भी थे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपने मन से एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ लिया तो आपके जो भिन्न के सवाल होते हैं, जोड़ घटाना वाले जो मिक्सचर होते हैं, उन सवालों को आप आसानी से लगा लेंगे। तो चलते हैं सवाल की ओर। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। देखिए, एलसीएम एचसीएफ सीखने से पहले आपको एक मान याद रखना होगा जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी के इकाही अंक हैं। इनका कहाँ उपयोग होगा अभी हम आपको बताते हैं। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 प्लस का, ठीक है। इसके बाद 0, 5 बराबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, फिर 8, 1, 9 बराबर 7। फिर इसके बाद आता है आपका 0, 00 बराबर 10। इसके बाद आएगा 11, 121, और इसके बाद एक संख्या और है 1331 बराबर 11। ये 5 जो मान है आपको याद करना। इन 5 मानों से ही आपके एलसीएम एचसीएफ सवाल लगेंगे। तो पहले हम चलते हैं एचसीएफ के विषय में बात करते हैं। देखिए, छोटी संख्या लेंगे अभी तो हम 8। 8 का हमें एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 है। क्या इसमें 8 है? देखो, ये 8 मिल गई है, ये 8, तो 2 के पाला से काटेंगे। 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 4 है, 4 इसी में है। 2 दूनी 4, 2 ये देखो इसमें 2 है, 2 के पाले से काटेंगे। 2 1, इतनी बात समझ में आ गई। 8 लिखे हैं, लिख लेंगे बराबर 2 कितनी बार है? 3 बार 2 है, तो 3 बार गुणा लगा के लिखेंगे। आपस में गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, एलसीएम निकाला गया। तो ये तो छोटी संख्या थी हमारी 8। अगर 64 होता तो कैसे निकालते? अभी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं। इकाही का अंक देखेंगे, याद रखना, इकाही का अंक 4। देखो 4 ये है, 2 से काटेंगे। 2 का पाला पड़ेंगे, 6 से ज्यादा ना हो। 2 तिहाई 6, तो दूनी 4, लास्ट में 2 है। देखो 2 ये मिल गया, 2 के पाला से काटेंगे। अब 2 का पाला पड़ना है कि 3 से ज्यादा ना हो। 2 का 2, 2 दूनी 4, ये तो ज्यादा हो गया, तो 2 1 कम 2 1 कम 2। अच्छा, 2 1 कम 2, तो यहां तो 3 लिखिए, तो अभी हमारा एक बचा है, तो वो एक बगल में आ जाता है। 2 छंग 12। यह कह सकते हैं कि 2 का पाला पड़ेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो। 2 का 2, 2 दूनी 4 हो गए, तो 2 1 कम 2, एक बार गया, लिख लिया 1। ये 2 हमारे तो खत्म हो गए। यहां लिखे कितने हैं? 3। 2 हमारे चले गए, 1 ही तो बचा,
वही एक यहाँ पे लिख देंगे, तो ये दिखने लगेंगे हमारे, ऐसे है इसके आगे एक लिख देंगे, तो ये हमारे 12 दिखने लगे। तो 2 छंग 12। अब 6 देखो कहाँ पे है, 2 में है, 2 से काटेंगे। 2 का पारा पढ़िए कि 16 से ज्यादा ना हो, तो दुर्वट 16। अब देखिए 8 है, 8 है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8। 4 है, इकाई का अंक 4 भी है, 2 दूनी 4। अब 2 से काटो, 2 एकम। अब लिख लेंगे एलसीएम कितना, 64 बराबर 1 2 3 4 5 6 बार। 2 को 6 बार लिख लेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 ये 6। गुणा करा लेंगे आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ये इसका उत्तर हो गया। तो आप तो जान गए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं इससे थोड़ा अलग सवाल। यहां तक समझ में आ गया। देखिए अब थोड़ा इससे बड़ा सवाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होगा कि लेते हैं 1296। अभी आपको एलसीएम सिखा रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट वाले। देखिए 6 है लास्ट में, 6 है लास्ट में, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। अब 2 का पारा पढ़िए कि 9 से ज्यादा ना हो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये तो ज्यादा हो गया, हमें 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो 2 पंचे तो ज्यादा हो गया, तो 5 वाले को नहीं लेंगे क्योंकि 10 तो ज्यादा हो गया, 2 पंचे 10, तो 5 वाले को लेना हमें 4 वाले को लेना, क्योंकि 2 का पारा पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना होना चाहिए। 2 चौको 8, 4 बार गया तो 4 लिख देंगे। 8 तो खत्म हो गए, 9 थे, 8 खत्म हो गए, एक बचा, वो एक इसके बगल में, तो 6 लिखा, इसके एक बगल में लिखेंगे तो 16 दिखने लगा। अब 2 का पारा पढ़िए 16 से ज्यादा ना हो, तो दुर्वट 16 8 बार गया। लाइन खींचेंगे, 8 है, इकाई 8 है, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। 4 है लास्ट में, 4 है लास्ट में, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2। अब 2 का पारा पढ़ना है कि 3 से ज्यादा ना हो, 2 एक का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो ज्यादा हो गया, हमें 3 से ज्यादा थोड़ी नहीं है, तो ये ज्यादा क्यों लेंगे, तो एक बार गया, 2 एकम 2, एक लिखेंगे। 2 तो हमारे चले गए, 3 थे, 2 चले गए, बचा हमारा 1। 2 के आगे 1 को लिख देंगे इस प्रकार से, ये तो 12 दिखने लगे। अब 2 का पारा पढ़ना है कि 12 से ज्यादा ना हो, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। अब 2 लिख गया, इकाई 2 है, देखो 2 ये दिखा, 2 से काटेंगे, दुर्वट 16, 2 एकम 2। अब 1 है, देखो इसमें कहीं 1 दिख रहा है, नहीं दिखा, तो मतलब कि 2 से नहीं कटेगा। अब देखो 1 इसमें दिख रहा है, 3 के पहाड़ा से कटेगा, हाँ कटेगा, लेकिन 3 का रूल है कि प्लस, यानी पहले जोड़ लेंगे, इन्हीं को आपस में जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 9 आ गया, यानी इन्हीं को आपस में जोड़ना है, 8 और 1 9। अब चेक करेंगे कि 3 के पहाड़ा में 9 आते हैं, तो आप कह दोगे सर आते हैं, इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगा, काटिए। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना होना चाहिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब देख रहे हैं यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ तो 12 हो गई, ये तो संख्या ज्यादा हो गई, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। अब हमें 2 बार गया है, देखो 3 का पारा पढ़ा हमने, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार तो गया, 2 यहां लिख देंगे। 6 तो चले गए हैं, 8 थे, 6 चले गए, बचे हमारे 2, 1 लिखा है,
इसके आगे जब 2 लिख देंगे, यानी इनके आगे 2 लिख देंगे, तो ये तो हमारे 21 दिखने लगे। अब हमें फिर 3 का पाड़ा पढ़ना है कि 21 से ज्यादा ना होना चाहिए। तो 30 सत्ते 21, 7 बार गया, तो यहां पे 7 लिख देंगे। अब देखो इकाही अंक 7 है, देखो 3 के पहाड़ा में 7 मिल गया। ये इकाही के अंक लिखे, याद रखना। ये मत सोचना कि सर 3 का पहाड़ा 7 में कहा जाता है ना, गलत बात। ये सभी इकाही अंक लिखे हैं। अब देखो 3 का नियम क्या था, जोड़ लो, 2 और 7 9। 3 के पहाड़ा में 9 आते हैं, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 9 लिखा है, 9 ये लिखे हुए हैं। 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, क्योंकि 3 ये हमारे लिखे थे। अब लिख लेंगे एलसीएम 12 96, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 हमारे 2 बार आए हैं, तो 4 बार 2 लिख लेंगे। फिर 3 हमारे 4 बार आए हैं, तो 3 को भी 4 बार लिख लेंगे। इस प्रकार से जब इन्हें आपस में गुणा कराएंगे तो यही 12 96 आ जाएगा इसका उत्तर। तो आपने एलसीएम तो सीख लिया, सीखा है नहीं सर? हाँ, ये तो बात तो सही है कि हमने तो इन सवालों को तो लगा लेंगे, लेकिन सर कहीं पे थोड़ा सवाल का फर्क मिलता है। कैसे? देखो, सर यहां थे, आपने सिखाया, अच्छी बात है। सर अगर हमें सवाल कुछ इस प्रकार से मिल जाए तब हम क्या करेंगे? हमें एलसीएम निकालना है, ये तो काम लगा। अब तो सर दिक्कत की बात हो गई ना। देखिए, अगर इस रूप में मिल जाते हैं एलसीएम, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 2 है, तो 2 के पारा से काटेंगे, काट लेंगे। अब 2 का पारा पढ़ना, 8 से ज्यादा ना हो, 2 चौको 8, 4 बार गया, कामा लगा देंगे, 2 छंग 12, लाइन खींचे। इकाई अंक 6 है, 4 है, 6 भी है, 4 भी है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब यहां पे दिक्कत आती है कि सर यहां पे 2 3 है, यहां पर 2 है, लेकिन यहां पे 3 है ना, ये तो गलत बात हुई। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो ऐसा मत करना कि 3 से काट देंगे, ये तो गलत बात है। देखो, कामा का मतलब होता है ये संख्या आपकी अलग लिखी है, ये संख्या आपकी अलग लिखी है। तो ये बताइए, 2 छोटी संख्या 3 है कि 2 है? तो सर आप कहेंगे कि इसमें छोटी संख्या तो हमारी 2 है। देखो 2 इसमें मिला, तो 2 के पारा से काटेंगे, 2 एकम 2। अब ये 3 नहीं कटेगा, 2 के पारा 3 आते कभी नहीं आते हैं, तो उतार लेंगे, एलसीएम में उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 है, 3 इसमें नहीं है, 3 ये को मिला, 3 के पारा से काट देंगे, 3 एकम 3। अब लिख लेंगे एलसीएम 8 कामा 12 का एलसीएम कितना आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3, 2 बार 3 थे। देखो 1 2 3, यानी जो 2 संख्या है 3 बार थी, 2 को हमने 3 बार लिखा, 1 3 आया था, 3 लिख लिया। अब आपस में गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ऐसे निकालते हैं। इससे बड़ी चीज सिखा रहे हैं। देखिए, अभी हम नॉर्मल से चल रहे हैं, फिर इससे हाईएस्ट चलेंगे। आज आपका एलसीएम कभी भी आप नहीं भूलेंगे, बस जो हम बता रहे हैं उसको आपको मन से पढ़ना होगा। देखिए, अगर 16 और आपका आ जाए 81, यहां पे 16 ना रख के हम आपको कर देते हैं 51, 36, चलो ठीक है। देखिए, अब कुछ छात्र क्या करते हैं कि
36 भी लिखा, 81 भी लिखा, हाँ 9 के पार से काट दे। 9 से काट देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं कि 9 से काट देते हैं। कैसे? ऐसे देखो इसे ना, 9 चौका 36, 9 9 81, ऐसे काट देते हैं कुछ बच्चे। तो याद रखना ये सदैव गलत है। ये सदैव गलत माना जाएगा कि आपने डायरेक्ट 9 से काट दिए। ये कहाँ का रूल है? ये रूल गलत होते हैं। जबकि रूल हमारा कहता है कि पहले 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से ना कटे तब 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से भी ना कटे तो 5 से चेक करेंगे, 5 से भी ना कटे तो 7 से चेक करेंगे, अगर 7 से संख्या ना कटती है तो 10 से काटेंगे, 10 से भी नहीं कटती है तो 11 से काटेंगे, और 11 से भी ना कटे तो अभाज्य संख्या से काटेंगे। इस बात का ध्यान रखना। आभाज्य संख्या हो सकती हैं, विषम संख्या भी हो सकती हैं, लेकिन पहले इन रूल का उपयोग करेंगे तभी काटेंगे। अब जैसे कि 9 से काट दिया, ये गलत माना जाएगा। अब देखो इसका नियम क्या है, देखिए 6 1, 6 1 किस रूल में आता है? देखो 6 तो मिला 2 वाले रूल में, मिला 1 मिला 3 वाले रूल में। अच्छा ये बताइए पहले 3 आया है कि 2? भाई 2 ये लिखे हैं। देखो 6 और हमें 1 देखना है, 6 1, 6 तो 2 वाले लाइन में मिल गया और 1 हमारा 3 के पहाड़े में मिल गया। तो पहले हमारा जवाब है कि पहले 2 आया है कि 3? तो आप बताएंगे सर पहले तो 2 आया है, बाद में 3 आया है ना, तो पहले 2 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे। अब 2 का पहाड़ा पड़ना है कि 3 से ज्यादा ना हो, तो 2 1 2, 2 चले गए, 3 थे, 2 चले गए, 1 बचा। इनके बगल में लिख लेंगे तो 16 हो गया। दुर्वट है 16। अब 81 को कुछ भी नहीं करेंगे, उससे छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि 81 जो है लास्ट वाला 1 है वो 3 के नियम में आ रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोड़ दो, उतार दो ऐसे ही। फिर देखो 8 है 2 वाली लाइन में, काट दो। अब देखो 8 इसमें भी है ना, ये 8 और 1 भी है, तो ये मत करना कि डायरेक्ट 3 से काट दो। भाई 3 से पार में 18 भी आते हैं और 3 के पार में 81 भी आते हैं। रूल इज रूल। रूल ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, हमें रूल पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, देखो जैसे कि 8 मिला 1 मिला, इकाई अंक की बात करते हैं हमेशा। 8 है और 1 है, 8 भी है 1 भी है, 3 से काट दो ना, क्योंकि 8 तो हमें पहले लाइन में मिल रहा है, तो दूसरे लाइन में क्यों जाए? जब हमारे पास साइकिल है तो पैदल घर क्यों जाए? आपके पास साइकिल है फिर भी आप पैदल जाना चाहते हैं, गलत बात है ना। साइकिल है तो साइकिल से जाइए, पैदल क्यों जाओगे? इसी प्रकार से जब हमें पता है कि 2 जो है, 2 के पहाड़ में 8 आ रहे हैं, तो 3 से क्यों काटे? हमें किससे काटना होगा? 2 से। 3 से बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें हमारा 8 आ रहा है। अगर 8 ये ना आता तो फिर हम 3 से काट सकते थे, तो अभी हम 2 से ही काटेंगे। 2 9 18, 81 बिल्कुल उतार लें। अब देखो 9 और 1 है, देखो अब इसमें ना तो हमारा 9 है ना तो हमारा 1 है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का रूल काम खत्म। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। 9 1, 1 मिला 9 मिला, 3 से काट दो। 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 8 हैं, 3 दूना 6, 6 चले गए, 8 थे 6 चले गए, 2 बचे। इनके बगल में 2 लिख देंगे, 1 था 2 बगल में लिखेंगे तो 21 हो जाएंगे।
तिसत 21, 3 और 7, 3 भी है 7 भी है, 3 के पार से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 9 1 9, 1 भी है 9 भी है, 3 से काट दो, इसको उतार लेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। अब लिखेंगे एलसीएम किसका निकालें, 36 और 81 का। दो हमारे 2 बार थे, 3 1 2 3 4, 3 हमारे 4 बार हैं, आपस में गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 तें 36 और 36 त्रिका 108 होते हैं, और 3 ये 63 24, 3 एकम 3 कितने होते हैं, 324 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। ये तो 2 डिजिट के हो गए, एक और बताते हैं इससे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, चिंता ना करिए, इसकी ट्रिक भी होती है, वो लास्ट वीडियो में बताते हैं सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें रूल पता होना चाहिए। देखो 5 5 0, 5 इकाही अंक 5 0, चेक करते से 5 5 0 है, 0 मिला, 5 नहीं है, 5 इसमें है, आगे बढ़ने नहीं है, क्योंकि हमें 0 पहले ही मिल गया, तो आगे क्यों बढ़े। 0 5 5 होना चाहिए, इसमें 5 नहीं है, 0 तो है, तो आगे देखना नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ कि लिखे हैं। हमें 0 मिल गया तो 2 से ही काटना है, जो ना कटे उतार दो, बिल्कुल उसे न छुओ, काटो। 2 दूनी 4, 5 है, 4 चले गए, 1 बचा, इसके बगल में आ जाएगा, 2 पंचे 10। आप देखेंगे 5, देखो 5 किसमें है, देखो इसमें 5 तो है नहीं, इसमें 5 है, हाँ है, लेकिन 5 तो है, लेकिन 3 का नियम कहता कि पहले जोड़ो, पहले जोड़ो जोड़ो। 5 2 7, क्या ये 3 से कटता है, नहीं कटता है, मिटा देंगे। फिर जोड़ेंगे 3 और 5 8, क्या 3 के पढ़ में 8 आते हैं, नहीं आते हैं, इसे भी हटाओ। फिर इन दो जोड़ लो, 5 2 7, क्या 3 के पढ़ में 7 आते हैं, नहीं आते हैं, इसका मतलब 3 का भी नियम इसमें नहीं लगेगा। अगर 3 का नियम लगता तो यहां पर या तो 9 होने चाहिए दोनों का योग, इन दोनों का योग 7 है, 3 के पढ़ में 7 कहाँ आते हैं, इन दोनों का योग 8 है, तो 3 के पढ़ में 8 कहाँ आते हैं, इन दोनों का योग 7 है, 3 के पढ़ में 7 कहाँ आते हैं, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगा। 0 5, देखो 0 है, नहीं है, 5 है लास्ट में, हाँ है, 5 से काट दो, 5 25, 5 7 35, 5 25, 5 अभी है, तो 5 से काटेंगे, काट देंगे, 5 से, 5 एकम 5, 7 उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब 7 ऊपर था, लेकिन 7 था तो जरूर, 3 के पास 7 कहाँ आते हैं, इसमें 7 है नहीं, इसमें देखो 7 ये मिला, यानी 7 के पार से काटेंगे, 7 एकम 7। अब देखो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम 25 35 50, कितना निकल के आया, एक हमारा 2 जो है 1 बार है, 5 हमारे 2 बार है, और 7 हमारा 1 बार है, आपस में गुणा करा लेंगे, 5 दूनी 10, 10 पना 50, और 50 सत्ते 350, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम के सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर कोई आपको दिक्कत आती है समझने में, तो टेलीग्राम पे आप जो सवाल समझ में ना आए उसकी फोटो खींचकर भेज दीजिए। भेजने का टाइम आपका होगा शाम के 8 बजे। आपका आधा घंटे के अंदर जो आपको समझ में नहीं आया है उसको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का फुल प्रयास किया जाएगा। और
जो पढ़ाया जाए उसे जरूर कॉपी में लिख लेना। इससे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर एक बार याद कर लेना। तो चलते हैं आगे सवालों की ओर। देखिए, हमने आपको एलसीएम सिखा दिया, अब तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी। एलसीएम क्यों सिखा रहे हैं? देखो, इसका रीजन एक था ये कि इन सवालों को आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में यही सवाल तो सिखाने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये सवाल कहाँ सिखाए थे। इन सवालों को आगे सिखाएंगे, लेकिन सिखाने से पहले हमें एलसीएम जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये 4 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, इनका एलसीएम भी तो आगे निकालना पड़ेगा, तभी ये सवाल लगेंगे। इसलिए हमने आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ सिखा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आपका एलसीएम समाप्त होता है। एलसीएम में कहीं से भी आ जाए, आप सवालों को बहुत सरलतम से लगा लेंगे। एक एलसीएम का सवाल है, जैसे है 625, एक 625 है और 147 है। ये सवाल है आपका। इस सवाल को एक ही बताना है, बाकी तो हमने सभी बता दिए हैं एलसीएम के, लगा लेंगे। यहां पे 25 और कर लो। देखिए, पहले इकाई के अंक की ओर जाएंगे। 5 है, 7 है, 5, 5 इसमें है, 7 है, नहीं है, मतलब 2 का नियम नहीं लगेगा। 5 है, 7 है, 3 का नियम लगेगा, परंतु 3 का नियम कहता है कि पहले जोड़ लो। लिखा है प्लस का चिन्ह, जोड़ो। 6 और 2 8, 5 13। क्या 3 के पाड़ में 13 आते हैं? कह दो कि सर नहीं आते हैं। आगे चलेंगे। 1 4 5, 5 और 7 12। तो ये तो आता है 3 के पाड़ में, आता है, तो यानी ये 3 से कटेगा। अब आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये 3 के पार से कटेगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, काटो 3 से, क्योंकि ये तो नहीं कटेगा 3 से, तो इसको पूरा उतार लेंगे। देखो, अब 3 का पढ़ना है कि 14 से ज्यादा ना हो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, 4 बार गया। 14 थे, 12 चले गए, 2 बचे, तो 2 यहां पे बगल में आ गए, तो ये तो 27 हो गए। 3 9 27, इससे जोड़ लो, क्या कटेगा? 3 के पार 25 आते नहीं है, उतार लेंगे। ये हो गया, ठीक। अब फिर चेक करेंगे। 5 9 5 है, 5 9 5 है, नहीं है। 5 9 5 भी है, 9 भी है। 3 का रूल चेक कर लो, फिर वही, ये तो 3 से नहीं कटेगा, अभी चेक किया था, इसका योग आया था 13, तो ये 3 से कट ही नहीं सकता। 7 तो इसका आ जाएगा, 5 और 2 7, यानी ये भी 3 के पार से नहीं कटेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13, ये भी 3 के पार से नहीं कटेगा। इसका अर्थ अब ये हो गया कि आपका जो है ये सभी संख्याएं 3 के पार से नहीं कटेंगी। अब आगे आते हैं। 0 5, 0 5 दिख रहा है का? एक 5 तो सर दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 से काटिए। 5 एकम 5, 6 है, 5 एकम 5, 6 है, 5 चले गए, 1 बचा, यहां पे लिख दो बगल में। कितने हो गए ये? 12, 5 दूनी 10, 12 है, 10 चले गए, 2 बचे, बगल में लिख देंगे। कितने हो गए? 25, 5 25। अब ये तो 5 के पाड़ में कभी 49 आते देखा है? नहीं देखा है, उतार लो। 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 49 तो आते नहीं है, 5 एकम 5, से 5 से काटेंगे, 5 25, ये तो कटेगा नहीं, उतार लेंगे। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 49 तो कभी कटेगा नहीं। अब देखिए,
अब क्या चेक करेंगे, सर ये फिर किससे कटेगा, ये 9 जो है इसमें 9 है, लेकिन नियम के अनुसार इनका योग 13 है, 3 के पार 13 नहीं आते हैं। हाँ भी, तो ये 7 बाकी है, यानी 7 के पार से कटेगा, काट दो, 7 एक 7 सते 49 और 7 एकम 7, कट गया। आपको मात्र ये याद होना चाहिए, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ को आराम से लगा ले। फिर वही नियम लिखेंगे, एलसीएम किसका किसका निकाला गया, 625 144 25, इन्हीं को सापेक्ष लिख लेंगे, अपना कर लेना, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा, आपका इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका एलसीएम खत्म होता है। अब चलते हैं हम एचसीएफ की ओर। ठीक है, देखिए एलसीएम तो हमारा खत्म हो गया। एलसीएम के एक छोटी सी ट्रिक होती है, बस उसको देख लो। जैसे कि हमने आपसे पूछा 5 6 5 का एलसीएम कितना होगा, सर 30 होगा, काम खत्म। ये ट्रिक है, आपको समझना है कैसे ट्रिक है। कोई भी आपसे पूछ ले, ऐसे ही लिखा है, इसकी ट्रिक क्या है, 24 से उत्तर आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है सर, ये तो हमको भी बता दो, हमें भी जानना है, क्योंकि सवालें बहुत फायदेमंद होती है। तो सुनिए, कोई एक बड़ी संख्या उठा लो, बड़ी संख्या कौन सी है, 6, दो टाइप से बताएंगे, दो टाइप से सीख लीजिए। 6 है, 6 का 6 2 12 छत्री 18, यानी ऐसे पहाड़ा 6 का पढ़ना है आपको। वहां पे हमें स्टाफ हो जाना है जहां पर 5 का भाग पूरा चला जाए। जैसे कि 6 का 6, 5 के बाद 6 नहीं आते हैं, 6 2 12, 5 के पढ़ा 12 नहीं आते हैं। और एक ऐसा पहाड़ा ढूंढिए, आपको स्वयं दिमाग पे ढूंढना होगा कि ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि 6 का भाग पूरा चला जाए और 5 का भाग पूरा चला जाए। तो 30 एक ऐसी संख्या है, 5 का भाग भी चला जाएगा, 6 का भाग भी पूरा चला जाएगा। अब ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिसमें 8 का भाग चला जाए, 6 का भाग चला जाए। तो एक ऐसा ही पहाड़ा है 24, 8 त्रिक 24 और 6 चौक 24। ये तो एक ट्रिक हो गई सोचने वाली। अब आपको बताते एक ट्रिक और। देखिए, जैसे कि 12 और हमें 9 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो ये पहले सोचो कि 12 हमारा बना कैसे है। तो 12 हमारा बना है इस संख्या से, 2 दूनी 4 3 12, यानी 12 को आपको तोड़ना है, 12 को तोड़ देना है आपको। कैसे तोड़ा हमने, देखो 2 दूनी 4 3 12, 12 आ गया। अब 9 को भी तोड़ दो, तो 3 इंटू 3 से तोड़ देंगे। अगर इन संख्या को गुणा कराएंगे तो 9 मिल जाएगा, इन संख्याओं को अगर आपस में गुणा कराएंगे तो 12 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो, जो संख्या कॉमन मिले उतार लेंगे। तो कॉमन देखो क्या मिल रहा है, ये 2 3 मिला, ये 3 मिला। एक बार लिखेंगे, मात्र एक बार, जो संख्या कॉमन मिलेगी उसे एक बार ही लिखना होगा। अब जो कॉमन नहीं मिल रहा उसको भी लिख लो। तो कॉमन हमारा ये 2 2 नहीं मिले और एक ये 3 नहीं मिला, आपस में करा देंगे गुणा। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 3 36, इसका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। जैसा भी सवाल हो। देखिए एक और सवाल दिखाते हैं आपको, जैसे कि 18 है और 27 है। इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, क्या करना होगा आपको, 18 को अलग अलग विभाजित करेंगे।
अलग अलग कहने का अर्थ ये है कि 18 के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 18 बना कैसे है ये समझ लो। 18 बना कैसे है, तो 18 आपका बना है 2 गुणते 3 गुणते 3 से आपका 18 बना है। गुणा करेंगे 2 3 6 छतरी का 18 बना है। अभी 27 कैसे बना है, 27 हमारा 3 गुणते 3 गुणते 3 से 27 बना है। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो गया। कॉमन क्या मिल रहा है, 2 बार 3, 2 बार 3 है ना, 2 बार 3 एक तरफ लिख लेंगे। अब जो कॉमन नहीं मिला उसको भी लिख लो। तो कॉमन 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, आपस में गुणा करा देंगे। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 त्याई 54, उत्तर आ गया 54 एलसीएम। या तो मन में सोच लो, एक ऐसी संख्या मन में सोचिए कि उसमें 18 का भाग भी चला जाए, 27 का भाग भी चला जाए। 18 त्याई 54 और 27 दूना 54। ये आपकी ट्रिक होती है एलसीएम में। आपको फुटकर करना होता है, यानी उनके फैक्टर करने होते हैं। जो संख्या कॉमन मिले उसको लिख लेना, जो कॉमन ना मिले उनको भी उतार लेना, आपस में गुणा करा देना, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे 2 डिजिट के हो गए। एक 3 डिजिट का देख लो, 18, 54 और 36। ठीक है, आपको अब हम सिखाने वाले हैं 18, 54 और 36 को। इसे 36, 18 और 54 कैसे बना है, मान लो सोचो। तो सर 18 तो बना है 9 दूनी 18 और 54 बना है 9 6 का 54 और 36 भी बना है हमारा 9 चौका 36। आपको ऐसे तोड़ना है, जितना फुटकर कर लो आप। तो इसमें कॉमन देखो क्या मिला हमारा। अच्छा, ये 36 जो है 9 के पालन में आ रहा है और 54 के पालन में आता है। हमारा कहने का अर्थ ये है कि 36 जो है वो 9 से कट रहा है, 54 जो है 9 से कट रहा है और 18 जो है 9 से कट रहा है। इसमें कॉमन क्या मिला, एक तो हमें 9 9 9, एक बार तो 9 कॉमन मिल गया। और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो अभी देखेंगे कि ये जो 36 से जो 54 लिखा है, 54 लिखा है, ये 3 और 2 से ये 6 बना है। ये जो 6 है ये 3 और 2 से मिला है। तो कॉमन देखो, अभी 4 जो है ये 2 2 से मिलकर बना है, 4 मिला है, 4 कि नहीं मिला है, यानी ये 4 है 2 2 से मिलकर बना है। 6 जो है वो 3 2 से मिलकर बना है, ये 2 तो अलग है। अब इसमें कॉमन देखो, तो 1 2 ये मिला, 1 2 ये मिला और 1 2 ये मिला, इनटू। अब जो कॉमन ना मिले उसको भी उतार लो। कॉमन 3 और 2 नहीं मिले हमारे, आपस में गुणा करा लेंगे। 9 दूनी 18, 18 त्याई 54 और 54 दूना कितने होते हैं हमारे 108। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके एलसीएम के सवालों को सॉल्व किया जाता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं अब एचसीएफ की ओर। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है एलसीएम। अभी हमारा बाकी है एचसीएफ। एचसीएफ को पहले जान लेते हैं। एचसीएफ का अर्थ होता है कि एक ही पाड़ा से संख्या कटनी चाहिए। जैसे कि अभी लग हमने एलसीएम में सीखा कि उसको 3 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, उतारा भी ले सकते हैं, ऐसा सीखा। लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ही पाड़ा से संख्या कटनी चाहिए, तभी एचसीएफ निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकलेगा। इस बात को ध्यान देना। देखो, छोटे सा सवाल से सिखाते हैं, जैसे कि 3 और 4।
इसका एलसीएम निकालना। सर इतना छोटा दे रहे हो लगाने के लिए, ये तो सर हमें आता है आपको, ठीक है, परंतु समझो एलसीएम का मतलब क्या। देखिए 3 4, 4 तो मिला, 3 इसमें मिला। अभी हमने आपको सिखाया कि ये दोनों एक ही पारा से कटने चाहिए। अब 2 तो इसमें है, ये 2 के पारा से कट रहा है। अब ये 4 जो है, देखो ये जो 4 है, ये 2 के पार, ये 4 यहां पे लिखा है 2 के पार से कट रहा है। अब ये 3 लिखा है, ये तो 3 के पार से कट रहा है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? नहीं निकलेगा। रूल कहता है कि हमें एक ही पारा से काटिए तो एलसीएम होगे, और अगर 2 पारा से काटोगे तो एलसीएम नहीं होगा। इस बात को कॉपी में कहीं भी नोट करके लिख लीजिए कि यह है, यानी जो एचसीएफ होता है यह एक ही पहाड़ा से काटा जाता है। एचसीएफ जो होता है यह एक ही पहाड़ा से काटा जाता है। जैसे 3 4, 4 इसमें आ रहा, 2 के पारे में 3 आ रहा, 3 के पारे में, इसका अर्थ होगा कि इसका एलसीएफ जो होगा, उसका जो एलसीएफ होगा उसका आप 1 लिख देना बस, क्योंकि वो 2 से कट रहा है, 3 के पारे से कट रहा है, 2 के पारे से कट रहा है, तो इसका एलसीएफ सदैव 1 होगा, याद रखना। तो कहीं पे लिख लेना, जब एक पारा से ना कटे, जब एक ही पहाड़ा से ना कटे तो उसका एचसीएफ का मान एक ही होगा। ये 2 रूल हैं। यह एक ही पारा से काटा जाता है जब एक ही पारा से ना कटे तो उसका एचसीएफ का मान सदैव, यहां पर सदैव ही लिख लेना, सदैव एक ही मान होगा, एक ही मान होगा। इसका जैसे कि 5 और 9, 5 9, 5 भी है 9 भी है, 3 के पारा से तो कट रहा है, लेकिन 3 के पारा में 5 कहां आते हैं, जबकि 3 का नियम कहता है कि पहले जोड़ लो। 5 तो आपका अलग पद है, 9 आपका अलग पद है, क्योंकि यहां पे कामा लगा हुआ है। तो ये तो 5 अलग है, क्या 3 के पार 5 आते हैं? नहीं आते हैं, तो ये तो 5 से कटेगा जाकर। ये संख्या 5 के पार से कट रही है, 3 के पार से कट रही है, और जबकि रूल कहता है ये एक ही पारा से कटना चाहिए। ये तो 2 पारा से कट रहा है, इसका एचसीएफ आप तुरंत लिख देना कॉपी में, 1 आएगा, कोई गलत नहीं करेगा। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, चलते हैं सवाल। देखिए अब एक सवाल है 9 और 6, 6 9 या 9 6, 6 आपका अलग है, 9 आपका अलग है, तो वो 6 तो यहां मिल गया, क्या 2 से काट दे ना, ये गलत बात है। हमें एक ही पारा से काटना है। देखो यहां पे 6 तो मिल गया, लेकिन यहां पे 9 नहीं मिला, मतलब 2 से नहीं काटेंगे, बिल्कुल नहीं। 6 9 इसमें देखो 6 भी है और 9 भी है, यानी 3 के पारा से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9।
यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे। 2 और 3, 2 और 3 इसमें है, 2 तो है 3 नहीं है यानी नहीं कटेगा। 2 भी है 3 भी है, 3 के पार से काट दो। क्या 3 के पार में 2 आते हैं? कह दो कि सर 3 के पार में 2 कहां से आने लगे? नहीं आते हैं। तो आप लिख देना एलसीएफ जो होगा इसका, एलसीएफ होगा 6 और 9 का एलसीएफ होगा 3। बस ये इसका उत्तर हो गया। अभी छोटे छोटे संख्या को पढ़ा रहे हैं, आगे आपको बड़े संख्या को हल करना होगा। तो इनका एलसीएम 3 हो गया। आगे देखिए 15, 25 बढ़ती हुई संख्या में जा रहे हैं, ध्यान रखना। 15, 25 यानी इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है। 5 इसमें दिखा नहीं, 5 इसमें है, हाँ दिख गया। 3 के पार से कटेगा, लेकिन 3 के पार में 15 है तो आते हैं, 3 के पार में 25 कहाँ आते हैं? सही बात है। 3 के पार में 25 कभी आते हैं? नहीं आते हैं, यानी ये 3 के पार से भी नहीं कटेगा। आगे चलेंगे 5, तो 5 से काट दो। 5 15 और 5 25। 3 5 मिलना चाहिए, 3 5 इसमें नहीं है, इसमें 3 भी है 5 भी है। 3 के पार से काट दो। 3 के पार में 5 कहाँ आता है? 3 तो कट जाएंगे क्योंकि ये तो अलग है, ये अलग है। 5 कहाँ कटेंगे? तो एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ 15 25 का जो एलसीएफ होगा वह 5 ही आ जाएगा। चलते हैं अब बड़े सवाल की ओर। जैसे कि 51 81। अब इसे काटना है। लास्ट में एक एक चाहिए, एक इसमें नहीं है, एक ये मिल गया, तो यानी 3 से कटेगा। 3 का नियम, 3 का नियम क्या लिखाया था हमने? 3 का नियम ये है कि यहाँ पे सर तो प्लस लगा है, पहले इन्हें आपस में जोड़ के चेक करेंगे कि 3 के पाढ़ा में आते हैं या नहीं। 5 और 1 6, 3 के पाढ़ा में 6 आते हैं, कट जाएगा। 8 और 1 9, 3 के पाढ़ा में 9 भी आते हैं, कट जाएगा, यानी 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, शेष फल 2 आया, यहां पे लिख देंगे 21 हो गया। 3 सत्ते 21, कामा 3 दूनी 6, यहां पे 2 गए, 3 सत्ते 21। ठीक है। अब 7 7 मिलना चाहिए, 7 नहीं है, 7 इसमें है। 3 के पहाड़ा में क्या 17 आते हैं? कह दोगे सर नहीं आते। आगे बढ़ेंगे। 7 इसमें है नहीं, 7 इसमें है, हाँ है। 7 के पहाड़ से काटो। 7 के पहाड़ में ना तो हमारे 17 आते हैं ना तो 27 आते हैं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका भी? 3 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करते हैं, चाहे एलसीएफ हो। एलसीएम का थोड़ा रूल अलग होता है, एचसीएफ का रूल अलग होता है। जैसे 16 और 32, ये सवाल है। 6 2, 6 भी है 2 भी है, 2 के पार से काट देंगे। दुर्वट 16, 2 एकम 2, शेष 1 बल गया। शेष जो होता है यहां पे लिख देते हैं 2 6 12। 8 और 6, 8 6 2 से काटो, 2 चौको 8, दुर्वट 16। 8 4, 4 और 8 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। 2 और 4 चेक करो, 2 भी है 4 भी है, 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 और 1 2 है, 1 किसमें है? गलत हो जाएगा फिर तो। हमें एक ही पार्ट से काटना है भाई। 2 तो इसमें मिल गया, अब 1 3 की पार्ट से काटेंगे क्या? 2 के पार्ट में 2 मिला, अब 1 जो है 3 के पार्ट मिल रहा है, तो 3 से तो नहीं काटना है। जब ऐसी आपकी समस्या आ जाए कि 2 हमारा 2 के पार्ट में आ रहा है, 1 हमारा 3 के पार्ट में आ रहा है, तब वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है और लिख देना होगा HCF 16 और 32 का
2 कितनी बार है, 4 बार। 2 हमारे हैं, आपस में गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यही इसका उत्तर हो जाएगा। HCF का मतलब होता है एक ही पारा से कटना चाहिए। जब HCF में एक पारा से ना कटे तो वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है और आपस में गुणा करा लेनी है, बस वही इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप HCF के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल बता दे रहे हैं, इसके बाद आपका स्टॉप होता है HCF से भी, क्योंकि आपका LCM में थोड़ा टफ होता है, HCF में आपका बहुत सरल होता है। जैसे 81, 27 और 243, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। HCF का लास्ट सवाल है, इसके बाद आपको ट्रिक बता देंगे HCF की। देखिए 1 7 3, 1 7 3 नहीं है, 1 भी है और 3 भी है और 7 भी है। 3 के पहाड़ से काटना होगा। 3 का पहाड़ा क्या कहता है, प्लस लगा है, पहले जोड़ लो, 8 और 1 9, ये तो कट जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आते हैं। 7 और 2 9, 3 के पहाड़ा भी 9 आते हैं, कट जाएगा 3 के पहाड़ा से। 3 और 4 7, 7 2 9, ये भी 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो यानी 3 के पहाड़ा से काटेंगे आप। 3 का 3, 3 दूनी 6, शेष फल 2 आया, यहाँ पे लिख देंगे 3 7 21, 3 9 27, 3 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसे चेक करेंगे क्या ये 3 से कट रहा है। पहले जोड़ के चेक करेंगे, 7 2 9, ठीक, 9 लिखा है, ठीक, 8 और 1 9, 9 लिखे हैं, यानी ये भी 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक। 9 3 के पाड़े में आते हैं, 3 3 के पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में 27 भी आते हैं, तो 3 से काट दो। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 9 27। 3 के पाड़े में 1 आते हैं, लेकिन 3 के पाड़े में 3 तो आते हैं 3 एकम 3, लेकिन 3 के पाड़े में 1 कहाँ आता है, नहीं आता है। स्टॉप हो जाओ, क्योंकि HCF का रूल है कि एक ही पाड़ा से कटना चाहिए। अब ये 1 है, ये 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको कलम बंद कर देनी है, यहीं से इसको छोड़ दो और लिख लो HCF 81 27 243, जो आई संख्या 3 बार 3 लिखना है, गुणा करा देना, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, बस यही इसका उत्तर है। तो आप LCM के तरीके से HCF होते हैं। फर्क इतना है कि HCF में एक ही पाड़ से काटना होता है, जबकि LCM में होता है उसको 2 के पाड़ से भी काट सकते हैं, 3 के पाड़ से भी काट सकते हैं। वो LCM होता है, और HCF में ये होता है कि एक ही पाड़ा से कटना चाहिए। बस इतना काम था आपका टॉपिक आज LCM HCF से समाप्त होता है। कल आपको सवाल भेजने वाले जो सवाल थे कल कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो और HCF की ट्रिक बता देते हैं, देखो ट्रिक कैसी है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अगर आपको सवाल समझने में या कहीं पे भी डाउट लगे, 1% लगे कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया है, हम क्या करें, तो देखो टेलीग्राम हमने आप सभी को ज्वाइनिंग जो होता है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको लगे कि सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, सर से पूछना चाहते हैं, तो पूछे कैसे, इसका एक सलूशन है पूछने का। लिख लेना कहीं पेज में, छोटा सा पेज कहीं भी लिख लेना, टाइम इसका है पूछने का। आपको पूछ सकते हैं 8 PM से 9 PM के अंदर, ये टाइम है आपका। याद रखना कि 8 बजे रात के 9 बजे रात तक आपको लगे कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया है,
हम सर से पूछना चाहते हैं, जो भी आपको सवाल समझ में ना आए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। ये हमारा नंबर है। जो भी आपको सवाल समझ में ना आए, ठीक है, जो समझ में सवाल ना आए उसकी फोटो खींचना, व्हाट्सएप पर भेज देना और बता देना, अपना नाम बता देना। और जो आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। वही वीडियो आपका YouTube पे पड़ जाएगा। आप वहां से देख सकते। आप चलाते होंगे, चाहे व्हाट्सएप चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए और चाहे टेलीग्राम चलाइए, आप जहां भी कहेंगे वहां पर आपका वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है, माध्यम ठीक आधे घंटे के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। सॉल्यूशन टाइम लिख लीजिए कहीं भी, 8 से 9 बजे की रात। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इसमें आप भेज सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि टेलीग्राम पर आपका हर रविवार को टेस्ट होगा। और इसके बाद इंस्टाग्राम पे ये लिख लीजिए, इंस्टाग्राम पे आईडी जो है नितिन कुमार 10/07/2002। इंस्टाग्राम पर आपको प्रतिदिन टेस्ट होंगे जो हम पढ़ाएं।